हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, जिसमें उसने जामा मस्जिद का विजिट किया है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इससे पहले वाला जो शिल्पा के घर ये गई है वो वाला व्लॉग रह गया है, लेकिन उसका रिव्यू हम कल करेंगे क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए उस व्लॉग का रिव्यू हम कल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये व्लॉग का रिव्यू ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। खास करके ये जो रज़ा के दुपट्टे को लेके चीज़ें चली हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये जो इन्फ्लुएंसर्स एज अ इस्लाम को जो है वो दिखा रहे होते हैं। क्या इस्लाम यही है? क्या इस्लाम का मतलब यही है? तो ये सारी बातें करेंगे हम। इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। तो खैर, वीडियो शुरू होती है जहाँ पर वो बताती है कि सुबह के 5 बजे हैं और हम 5 बजे जामा मस्जिद में जा रहे हैं। और जामा मस्जिद में जाने के लिए बोला कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जब हम अगर दिन में जाएँ या शाम में जाएँ, तो फजर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है, और ये कहीं ना कहीं हकीकत है कि फजर के टाइम की सफ़े जो है वो हमें बहुत सारी खाली मिलती ही मिलती हैं। मतलब लोग जो है वो आपको जो ज़ोहर की नमाज में, यानी जो जुम्मे की नमाज में आपको मिलेगा, वो रश कहीं भी आपको कभी भी नहीं मिलता किसी भी नमाज में। हालांकि नमाजें पाँचों टाइम की उसी हिसाब की फ़र्ज़ है, उसी हिसाब के उनके सवाब है और उसी हिसाब के इनके जवाब है। और यही हकीकत है कि हमने एक एक चीज़ को बांट दिया। हमें लगता है खाली जुम्मे की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और उसी का सवाब मिलेगा। बाकी सारी नमाज़ें अगर हम छोड़ भी देंगे तो हमें पूछने वाला या हमें जवाब नहीं देना है उन नमाज़ों का। नमाज़ें पाँचों की पाँच फ़र्ज़ हैं। तो बोला हम फजर के टाइम जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर रश कम मिलेगा जामा मस्जिद में। तो ये लोग सुबह 5 बजे में गए हैं और दिल्ली में इस टाइम पर ठंड आ चुकी है। अब इस ठंड के दरमियान अगर आप देखो तो सबने कोई इतना नहीं है क्योंकि गर्म कपड़े पहने हैं या कुछ नहीं। चलो जी, आप लोग बड़े हो, आप लोग एक टाइम तक एक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन बच्चा तो ऐसा है जिसको आपको एसी में भी कवर करके रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे को ना बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। और मुझे उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा रहम आता है। देखो, आप ट्रिप पे गए हो, ठीक है, इट्स ओके। मतलब कि ट्रिप पे जाता है बंदा लेके घूमता ही, ऑब्वियसली आप ट्रिप के टाइमिंग से घूमते हो, आप ऐसे ही नहीं जाते हो। और दिल्ली गए हैं, ये जो घूमना फिरना है 2-3 दिन का समझ आता है, लेकिन इनका हर दफ़ा का यही है कि बच्चे को लेकर सोचो वो बच्चा कितना बेभान सोया हुआ है कि वो 3 मरतबा मेरे सामने जो है उसकी गोदे चेंज हुई है। बेटी खाला से सबा के हाथ में गया, सबा से जो है वो फिर बेटी खाला के हाथ पे गया, फिर उसने लिया उसको, हैदर ने लिया, ओ सॉरी हैदर बोलूँ, खालिद ने लिया। और वो बच्चा बेबहान तरीके से सोया हुआ था। अब उस पर काफ़ी लोग जो है वो लिखते हैं, बोलते हैं कि जो है ना वो कुछ उसको गाया किया है जिसकी वजह से बच्चा सोया रहता है। बट वो बच्चा थकन के मारे सोया होता है, उसको हिम्मत ही नहीं होती। एक तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ऊपर से ही इतना ट्रैवल करवाती है, इतना ज़्यादा उस बच्चे की रूटीन, उस बच्चे की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रखा है कि वो बच्चा जो है वो थक जाता है और वो बेभान तरीके से सोना शुरू कर देता है। अब ये होता है कि बच्चा अगर सो भी रहा हो और अगर आप बच्चे को उठाओ तो बच्चे अक्सर उठ जाते हैं, लेकिन जब बच्चे बहुत थक के सोए हुए हों तो आप इनको इधर से उधर कर दो, वो नहीं होते। अब मेरी छोटी वाली बेटी जब स्कूल नहीं जाती थी ना, तब मैं उसको थोड़ा सा भी हिलाती झुलाती थी ना तो ये उठ के बैठ जाती थी। अब जब वो स्कूल जाती है क्योंकि वो थक जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको उठाकर उसकी पूरी की पूरी जगह चेंज कर देती हूँ। अगर वो कभी मेरी सास के रूम में सो जाती है, मैं उसको उठा के मेरे रूम में लेकर आती हूँ, वो तब भी बेबहान सोई हुई होती है क्योंकि वो थक जाती है। तो बच्चे जब थक जाते हैं तो फिर उनको जो है वो नहीं होश होता, उनको नहीं पता हो रहा होता। और वो बच्चे की तो एज ही अभी इतनी सी है, इतू छोटू सा है वो बच्चा है यार, इतू सा है वो। तो बच्चा इतना थक जाता है वो, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इन्होंने को सुंगाया शुंगाया, बट हाँ, उस बच्चे को देखकर मुझे रहम बहुत आता है अपने कंटेंट के चक्कर में। चलो दिल्ली का समझ में आता है, आप ट्रिप पर आए हो, आप उस हिसाब से घूमोगे, आपको लग रहा है कि यार चलो जामा मस्जिद में रश नहीं मिलेगा, ठीक है, इट्स ओके है, आप ट्रिप पे लेकर आए हो, तो समझ में आता है कि बच्चे को लेकर आप साथ साथ में घूम रहे हो। लेकिन बच्चे का बेचारे का कसूर जो है वो क्या है कि तुम लोग उसको इस तरीके से ना इसको कुछ कवर अप किया है। ठंड लग रही है, कितना ज़्यादा मौसम जो है वो, अंदर एसी चल रहा है, बाहर जो है वो ठंड है। अगर अंदर भी गाड़ी में एसी चल रहा है और बाहर का टेम्परेचर भी लो है तो अंदर का एसी भी बहुत चलो जाता है। अब बच्चे को ये जो एक पतला सा लॉन का दुपट्टा है वो कवर नहीं कर सकता, आपको प्रॉपर उसको कवर करके चलना चाहिए। आपको एक बारीक सा ब्लैंकेट इसके ऊपर उड़ा के लेके चलना चाहिए, टोपी से उसको कवर करना चाहिए। अगर टोपी नहीं भी पहन रहे, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो टोपी नहीं पहनते हैं, मैंने हैदर को देखा है टोपी पहनने के बाद बहुत चिड़चिड़ कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि इस तरीके का एक ब्लैंकेट होता है जिससे आप ना बच्चे के कान वगैरह को ढक दो, क्योंकि कान में हवा जाने का डर ज़्यादा होता है और बच्चे को अगर हवा लग जाए ना तो फिर उसका सीना वगैरह। और ये मैं कमेंट्स में देख भी रही थी, कुछ लोगों ने लिखा कि भाई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि उसको इतना ही हराज कर रही है और उसके बच्चे को कभी भी कोल्ड कफ नहीं होता, वरना बच्चे को फ़ौरन, हाँ, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर बीमार हो जाते
जाते हैं। लेकिन क्या है, तुम इन सारी चीज़ों को दिखा रही हो, अल्लाह ना करे फिर बच्चा को बीमार होगा तो बोलेगी नज़र लगा दी। तो तुम अपने बच्चे को खुद इस तरीके से दिखा रही हो कि तुम्हारा बच्चा देखो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कि वो इन सब चीज़ों को नहीं ले पा रहा, क्योंकि लोगों को दिख रहा है, सबने बच्चे पाले हुए हैं, सबको पता है कि बच्चे को थोड़ी सी भी अगर हवा लग जाए इधर उधर की तो बच्चे कैसे बीमार पड़ जाते हैं फौरन, और कितने गंदे तरीके से उनको कोल्ड और कफ हो जाता है, उनके लिए हालत बुरी हो जाती है। तो ये सबको पता है। अब तुम ये चीज़ दिखा रही हो कि तुम दिल्ली, और दिल्ली में कहा जाता है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक तो दिल्ली में ठंड भी पड़ती है, ऊपर से पॉल्यूशन वो तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली का। इस वक्त आया हुआ है हाईएस्ट जो है वो दिल्ली आया हुआ है पोल्यूशन के मामले में, एयर पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ों में। तो कितना खतरनाक है, कितने ज़्यादा जर्म्स उस टाइम पर बच्चे को अटैक कर सकते हैं, और उस टाइम पर इतनी लापरवाही अपने बच्चे को लेकर सीरियसली यार। ये इन्फ्लुएंसर्स मुझे लगता है ये कुछ भी कंटेंट के चक्कर में करते फिरते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपके लिए आपके बच्चे की सेफ्टी सबसे फर्स्ट होनी चाहिए। कंटेंट बन जाएगा, कंटेंट का क्या है, बन ही जाएगा। कंटेंट कौन सा भाग रहा है, कहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा। अच्छा जी, वहाँ जामा मस्जिद में जब ये गए हैं तो ऑब्वियसली जब आप मस्जिद में जा रहे हो तो आप सर पे दुपट्टा ओढ़ते ही हो, तो वहाँ पर रिजा ने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया। तो उसके बाद भाई ऑडियंस बिल्कुल ही कोई पगला गई है मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, रिजा दुपट्टे में कितनी प्यारी लग रही है, रिजा को दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दुपट्टा ओढ़ना ना ओढ़ना उसकी अपनी मर्जी है, हुक्म दिया गया है, नॉर्मल डेज में भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिस चीज़ के लिए सभा को भर भर के ट्रोल किया जाता है कि तुम जो ये दुपट्टा ओढ़ती हो, तुम जो ये मतलब सिर्फ बाल ढकती हो वो मत करो, तुम ये उतार दो, तुम ये हिजाब के नाम पर जो दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के निकल पड़ती हो, तो वो चीज़ पर रिजा को अप्रिशिएट किया जा रहा है और इसे दुपट्टा पहना। मतलब इतना दोगलापंती क्यों? एक तरफ सभा को इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है कि बहन तुम जो ये जो हिजाब कर रही हो, जाहिर सी बात है अगर कल को रिजा भी दुपट्टा ओढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो हिजाब में काउंट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढाकना है तो वो तो नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग का ये है कि हाँ भाई आज तुम उसको दुपट्टे पहनवा दो और उसके बाद कल तुम उसकी पढ़ाई छुड़वा देना, उसके बाद तुम उसको रिग्रेसिव माइंडसेट का बना देना। तो ये सारी चीज़ें बहस शुरू हो जाती है, और ये सारी चीज़ें निकल पड़ती है एक इस्लामिक उस पर, कि इस्लाम में तो औरत को सिर्फ रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही देखा जाता है, ये देखा जाता है, वो देखा जाता है। यहाँ पर ना सबने अपनी अलग अलग, वो कहते हैं ना कि अलग अलग मस्जिदें बनाई हुई हैं, अलग अलग जो है अपने तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं, कुछ कुछ निकालते हैं। मैंने रिसेंट तौर पे ना एक मेरे सामने ना एक हदीस आई थी जिसको एक फ़िरके ने अलग तरीके से पेश किया हुआ था, एक ने अलग तरीके से पेश हुआ हुआ था। तो ये तो अलग ही है, मतलब इस्लाम को कुछ लोग बहुत मुश्किल दिखाते हैं, कुछ लोग बहुत आसान दिखाते हैं। आई नो, देखो हर एक रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ पाबंदियां होती है। अगर हमारे रिलीजन में कुछ थोड़ी ज़्यादा पाबंदियां हैं उसका मतलब ये नहीं है कि रिग्रेसिव है, ये नहीं है। हमारे इस्लाम में भी जो है वो वक्त के साथ दुनिया के साथ चलने का हुक्म है। अब लोगों ने उस चीज़ को अगर बैकवर्ड बना दिया है, अब वो चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो कुछ इधर उधर से तोड़ मोड़ के चीज़ें लेकर आ जाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बिल्कुल हक है, औरत को भी उसका जीने का हक है, क्योंकि लोगों ने ना इस्लाम को ये दिखाया कि औरत को जैसे जीने का हक ही नहीं है, और औरत सिर्फ जो है वो घुट घुट के मरने के लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ पाबंदियां हैं, मैं उस चीज़ से अभी डिनाई नहीं करूँगी कि पाबंदियां नहीं हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर नापसंद की जाती हैं, कुछ चीज़ों का हमें मना है, वो सब कुछ एक अलग है। लेकिन सबसे बढ़कर हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चलता है, वो किन बातों को मान रहा है, किन चीज़ों को नहीं मान रहा, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है, इसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। और उसका जवाब भी जो है वो फिर ऊपर वाला और उसी बंदे के दरमियान है, किसी के दरमियान नहीं। और रही बात रज़ा के दुपट्टे की, भाई वो उसकी अपनी मर्जी है, उसको वेयर करना है नहीं करे। और ये जो लोग जो दोगलापंती करते हैं कि एक तरफ सभा को उसके दुपट्टे पर ट्रोल कर रहे होते हैं कि अरे तुमने तो उसको सर ढकने का, भले उसने बड़ी बड़ी डेंगड़ियाँ मारी हुई है, लेकिन आप लोग एक तरीके से जो है वो रज़ा को इतना ज़्यादा ऊपर उठा रहे हो। नहीं, 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 हिजाब जो है वो दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है, अरे भाई मतलब कि क्या है, क्यों? तो मुझे नहीं ये चीज़ समझ में आती है कि ये चीज़ क्यों है। और जैसे बीच में जो है वो सनी ने भी उसको चीज़ें शुरू कर दी थी ना, कॉल आउट करना कि तुमने आज ट्राउज़र पहना है, तुमने आज पूरे कपड़े पहने हैं, तुमने आज ये पहना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो भी क्यों कॉल आउट, क्योंकि तुम्हारा नहीं बनता है। उसको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, वो जैसा चाहे जी सकती है। हाँ, बड़े हैं जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके आप कह लो सरप्रस्त हैं, वो उसको समझा सकते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं है। और बालिग होने के बाद तो फिर भी और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और एक तो ये लोग जो नमाज़ पढ़ रहे थे तब इन्होंने दुपट्टे, देखो तो इनके दुपट्टे, मैंने ये चीज़ 50 बार गई है कि नमाज के दौरान आपके सीने कलाइयों तक ढकी होनी चाहिए, आपके हाथ जो है वो ढके होने चाहिए, आपके जो पाँव हैं वो टुकने तक ढके होने चाहिए। ये नमाज की शर्त है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि इबादत की शर्त होती है। और सबसे बढ़कर, अच्छा कुछ लोग मैंने कमेंट्स रीड किए, जैसे हम तो मंदिर भी जाते हैं तो हम नहा धो के जाते हैं, और ये लोग कैसे मुंह उठा के चले गए। हाँ जी बिल्कुल, पाकी जो है वो हमारे इधर भी इतनी ही मानी जाती है। हमारे इधर भी कहा जाता
है कि आपको पाक साफ रहना चाहिए, आपको नहा धो के रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे इधर तो पाकी और यानी हमारे इधर जो है वो सफाई को निफ्स ईमान का हिस्सा दिया गया है। तो सोच लो कितना ज़्यादा सफाई जो है वो ज़रूरी है। बट अगर ये नहीं दिखा रहे, अब मसला यही है ना कि ये जो चंद जो इन्फ्लुएंसर निकले हैं, इनकी नज़र के ज़रिए जो है वो कुछ ज़्यादा लोगों को इस्लाम पता चल रहा है कि ओहो इस्लाम में ये सब कुछ है, मतलब इतना गंदा रह रहे हैं क्या, इस्लाम ये है? मतलब भाई नहीं है ऐसा कुछ। इस्लाम के अंदर भी हुक्म दिया गया है कि आप जब मस्जिद में जा रहे हो तो उसकी पूरी इज्जत करने का आपको हक है, आपको साफ़ सुथरा जाने का हक है। अब ये मुंह उठा के चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का मतलब ही यही है, ना बाबा ना, हमें भी पूरा हुक्म दिया गया है। सफाई निफ्स ईमान है, इससे आगे मैं और क्या ही कहूँ। निफ्स ईमान यानी जो हमारे ईमान का हिस्सा, उसको आधा हिस्सा जो है उसको सफाई से और पाकीज़गी से जो है वो दे दिया गया है कि सफाई और पाकीज़गी होनी चाहिए। सफाई और पाकीज़गी आपकी अंदरूनी भी होती है, आपकी जो है वो नहाना धोना, आपके जो गुसल्स होते हैं, गुसल्स मतलब क्या इंग्लिश बोल रहा है मैं, गुसल होते हैं, उससे जो है वो सब कुछ मायने रखता है। ये सब कुछ आ जाता है उस पाकीज़गी में, उस सफाई में। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है वो बेटी खाला को दिखाया जाता है। जब रिज़ा बैठ के नमाज़ पढ़ रही होती है तो बेटी खाला को दिखाया जाता है। तब बेटी खाला मुझे ऐसी मासूम लगी है ना इस पूरे आज के व्लॉग में, बहुत ज़्यादा थकी थकी लगी हैं। पूरा टाइम हैदर उनके हाथ में था और जो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बच्चे को लेकर इतनी इतनी देर तक गोद में लेके चलना, गोद में लेके बैठना, आपके हाथ और पाँव दोनों ही शल हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, आपके हाथ पाँव दोनों में जान नहीं बचती है। क्योंकि हम जब इतने जवान जहान है तो हमसे नहीं उठता, तो हमसे जो है वो हमारे बच्चे नहीं संभलते। जब आप इस तरीके से घूमने की ट्रिप पे जाओ, आपको थकन लग रही होती है, तो उस दरमियान हेड्स ऑफ है भाई उसको, मैं तो बोलूँगी। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए सबा को भी, भाई तुम जब जा रहे हो, इतना सामान ले रहे हो, तब तुम स्टॉलर ले लो। एक स्टॉलर में क्या ही मसला हो जाएगा, बच्चा भी आराम से सोया रहेगा, बच्चे को भी तंग नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुम डिग्गी जो है वो स्टॉलर को रख लो और तुम आराम से घूम लो। नहीं, मतलब बच्चे को गोद में उठाना। और या तो फिर हमारे इधर ये होता है कि अगर हम बच्चे को लेकर ट्रिप पे गए हैं और अगर हम स्टॉलर नहीं लेके जा सके, तो फिर ये होता है कि जो आदमी होते हैं वो बच्चे उठाते हैं। हमने तो मैंने कितनी बार बताया कि मैं जब ट्रिप पे गई थी, मेरी बेटी 8 महीने की थी, तो ऑब्वियसली हम स्टॉलर लेके नहीं गए थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमें पहाड़ों पे जाना था। अब आपको पता है कि पहाड़ों पर जब आप चढ़ते हो, हाइकिंग वगैरह करते हो, तो या आप जो ट्रिप कर रहे होते हो उस टाइम पर स्टॉलर चलाना कोई इतना आसान काम तो होता नहीं है, क्योंकि आपके लिए चलना जो होता है, अगर आप पहाड़ पे हाइकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर तो स्टॉलर बड़ी मुश्किल से चलेगी। तो अगर मुझे कभी मेरी बेटी को लेके जाना होता था ऐसी जगह पे, तो हमारे इधर जेंट्स उठाते थे। हमने एक बार भी नहीं उठाया। इवन जब मैं गाड़ी से नीचे भी उतरती थी तो मेरे पास जो है वो होते थे जेंट्स, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ और मेरे जेठ का एक बेटा था, तो वही तीनों ज़्यादातर उठाते थे। या तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी थी अपनी बेटी को उठाना, तो वही उठाते थे ज़्यादातर। तो बिल्कुल, क्योंकि 8 महीने का बच्चा चल तो सकता नहीं है, मुझसे वो उठेगी नहीं माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे हैवी हो जाते हैं। तो मैंने तो नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पर सनी जो है वो महाराजा बन के घूम रहा होता है, और बेटी खाला जो है और रिज़ा जो है, वो रिज़ा भी बहुत कम ही, ज़्यादातर जब चलना होता है तब रिज़ा भी नहीं, सिर्फ बेटी खाला उठा के चल रही होती है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़ें देखने में कि यार उनकी भी एज हो चुकी है, उनके लिए बड़ा होता है। इनको जब थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए होता है तो थोड़ी देर के लिए उठा लेते हैं, जैसे सनी ने थोड़ी देर के लिए उठा लिया, थोड़ी देर के लिए सबा ने ले लिया, मतलब कुछ सेकंड्स का ही होता है। उसके बाद वो बच्चा, जैसे कैमरा जाएगा सनी के हाथ में होगा, उसके बाद दोबारा जब कैमरा घूम कर जाएगा तो बेटी खाला के हाथ में आ चुका होगा। तो क्या सिर्फ कैमरे के लिए जाता है? आप ये चीज़ नोटिस करना। तो भाई तुम स्टॉलर ले लो, क्योंकि तुमको पहाड़ी जगह पे तो नहीं आई, वो सिंपल रोड है जहाँ पे तुम स्टॉलर लेके चल सकती हो। अगर तुम मॉल्स में घूम रही हो या तुम कोई शॉपिंग करने के लिए गई हो, तो वहाँ पे तुम स्टॉलर लेके चल सकती हो। नहीं तो फिर तुम जो है कोई एक नैनी हायर कर लो, जस्ट सिंपल। मैं तो बोलती हूँ भाई नैनी हायर कर लो, ताकि तुम्हारी ये सारी चीज़ों की जान नहीं छूट जाए। तुम्हें स्टॉलर संभालनी नहीं संभाली वो तुम्हारी, नहीं नैनी नहीं हायर करनी, तो इसको जो है वो इनको ही ख्वार करना है। और एक कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लाइक चल रहा है, जिस पर शुएब इब्राहिम को लिताड़ लगी है। उसमें लिताड़ ये लगी है कि सबा को देखो, सबा किस तरीके से जो है वो अपनी फैमिली को साथ लेके घूमती है और साथ लेके चलती है। क्योंकि ये जहाँ भी जाती है, आप सबको पता है, ये अपनी फैमिली लेके जाती है, अपनी फैमिली के साथ ही घूमती फिरती होती है, जिसकी वजह से इसके और भाई भाभी जब दुबई भी गए थे तो तब भी वो अकेले गए थे। जब भी वो कहीं किसी ट्रिप पे जाते हैं तो वो अकेले ही जाते हैं। सिर्फ एक रेहान को इस दफ़ा कश्मीर गए थे तो लेके गए थे, बाकी लोग अकेले ही जाते हैं। बाकी सबा जब भी, इवन जब उसने दुबई जाने का बोला था तो उसने बोला था मैं रज़ा रेहान को लेके जाऊँगी, तो इस वजह से भाई भाभी को बड़ी गालियाँ पड़ जाती हैं कि ये देखो, ये ट्रिप पे जब जाती है तो उसको जो है वो लेके जाना होता है, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखती है, कभी अकेले नहीं छोड़ती है। कहीं भी घूमने के लिए जाती है तो वो अपनी फैमिली लेके जाती है, और ये लोग तो अकेले निकल पड़ते हैं। ज़रा यहाँ पर सोचो, वो लोग जब जाते हैं ना तो उनको मतलब ज़रूरत नहीं है मेड्स की, या उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे साथ चले तो हमारा बच्चा उठाए। वो अपने मेड्स लेकर जाते हैं, वो अपने 2 चंगू मंगू साथ में लेके जाते हैं ताकि बच्चा भी उनका संभल जाए,
उनके साथ काम भी हो जाए और वो अपने खुश रहते हैं। फैमिली टाइमिंग्स होते हैं, और वो देख लो अकेले रह रह के उनके व्लॉग्स की हालत भी देख लो कि उन्होंने अपने आप को अकेले अकेले दिखाया है, और तब के हाल देखो जब ये लोग फैमिली ट्रिप करते थे, लोनावला हो गया, डाला हो गया, तब के आप उनके व्लॉग्स के व्यूज़ देख लो और अब के। तो लोग जो है वो फैमिली देखना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ सभा को समझ में आ गई है कि भाई अगर मैंने अकेले अकेले किया तो मेरी हालत भाई भाभी से भी बदतर हो जाएगी। जब भाई भाभी के 2.5 मिलियन व्यूज़ आते थे, और जब वो आज 4-6 लाख पे चले गए तो मेरे तो ऑलरेडी मिलियन व्यूज़ आते, तो मैं तो फिर लाख पे ही जाऊंगी सीधा सीधा, और हो सकता है 50 पे। तो इसलिए उसकी मजबूरी भी है। और रही बात बाकी खर्चा करने की, तो वो सारे खर्चे जो जिम्मेदारी है बेसिकली वो सारी शिव इब्राहिम खुद उठा रहा है। और देखो एक ज़रा शिव इब्राहिम ने थोड़ी सी इस दफ़ा थोड़ा सा मतलब एक सख्त किया है इस चीज़ को लेकर के, भाई अब मैं तुम कंटेंट के लिए सबको उठा उठा के लेकर आती हूँ, मैं उन सबके खर्चे नहीं उठाऊंगा। तो उसने कितना शेड किया है ना अपने भाई भाभी को। तो ये भी अगर लेकर आ रही है तो अपने मतलब के लिए लेकर आ रही है। अब शुएब अगर खर्च कर रहा है तो उसका अपना मतलब नहीं है। वो अपने पापा को अगर साथ रखा हुआ तो अपने बाप को इतना कंटेंट नहीं बनाता है। वो अगर अपनी माँ को खर्चा देता है तो उसकी माँ इससे ज़्यादा कंटेंट जो है वो सबा के इसमें बनी हुई है। और रही बात सबा की, तो सबा जब नया नया इसने स्टार्ट किया था, जब उसके पास नया नया पैसा आया था, तो उसने जो है वो कहीं ट्रिप व्रिप नहीं मारे। उसने सिर्फ अपने आप को खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, गाड़ी ली, घर लिया, और उसने ये सारी चीज़ें की। ना कि उसने ये ट्रिप्स वगैरह की, वो भाई भाभी के पैसों पर एंजॉय मार लेती थी और बाकी जो है ये बैठी रहती थी। उसको पता था कि अभी तो मेरा कंटेंट बन रहा है, क्योंकि भाई भाभी ट्रिप पे ले जाते थे उस टाइम पर, तो उसका भी कंटेंट निकल आता था, उसको भी व्यूज़ मिल जाते थे, और साथ में उसका काम भी हो रहा था। अब उसको पता है कि अब जाहिर सी बात है मुझे अब ज़रूरत है, क्योंकि अब कंटेंट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, भाई भाभी अब इतना लेके नहीं जाते। अब जब ये लेके जाती है खर्चा करके, तो उसको पता है कि कंटेंट कितना मिलता है। तो ये चीज़ें एक टाइम पर शुएब इब्राहिम ने यूज़ किया, अब एक टाइम पर जो है वो सबा यूज़ करे। तो शुएब इब्राहिम ने भी अपने टाइम पर बहुत यूज़ किया है, फैमिली के नाम पर लोनावला वगैरह ले जाते थे, और एक ही टाइम पर दो दो तीन तीन व्लॉग्स, मैंने एक मरतबा देखा था दो दो व्लॉग्स पर डे पे आए हैं शुएब इब्राहिम के, चाहे वो सबा की शादी हो। तो शुएब ने भी खूब कंटेंट निकाला है, और आज उसकी बारी है। तो ये जो फैमिली है उसकी वो एज अ कंटेंट ही यूज़ हो रही है, और फिर एज अ मेड भी यूज़ हो रही होती है, क्योंकि रिज़ा और जो मतलब बेटी खाला है वो तो साथ चलेगी, तो जाहिर सी बात है हैदर की संभालने की जिम्मेदारी तो सब उन्हीं की है। ये तो नहीं संभालती इतना ज़्यादा, तो उसको सब कुछ ऑल इन वन एक ही पैकेज में उसको सब मिल जाता है, कंटेंट भी मिल जाता है। अब लोग अलग अलग लोगों को देखना आते हैं, कुछ रिज़ा को देखने आते हैं, कुछ रेहान को देखने आते हैं, कुछ अम्मी को देखने आते हैं, कुछ बेटी खाला को देखने आ रहे होते हैं, और आज का पूरा व्लॉग बेटी खाला के लिए, सिंपैथी के लिए भरा पड़ा है। अब मुझे पहले सिंपैथी आती भी, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन फिर मुझे कभी कभी लगता है कि क्या ये लोग को नहीं पता जो चीज़ हमें दिख रही है क्या इनको फील नहीं हो रही। जैसे हमें अगर बेटी खाला का दर्द फील हो रहा है, तो क्या उन्हें दर्द ये नहीं लगता कि उन्हें फील हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है, तो वो क्यों अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं शायद पैसों की वजह से, बट इतना क्या पैसा मिल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना क्या पैसा, जितना काम ये लोग कर रहे हैं उससे तो कम ही इनको मिलता है, उससे कोई ज़्यादा तो नहीं मिलता है। रज़ा रेहान को देख लो, अभी इस दफ़ा भी रज़ा को देख लो। रज़ा की कितनी बार बोला फ्लाइट में जाना है, यानी रज़ा इतना नहीं डरती है, बाकी सारे डरते हैं, लेकिन रज़ा को थोड़ा है फ्लाइट वगैरह में जाने का, उसको जाना था, नहीं जाने दिया। तो ये है मतलब कि आपके बच्चों की कोई ऐसा नहीं है कि जो मुंह से निकल रहा है वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। चलो रेहान का तो समझ में आ रहा है, बट रेहान का भी सबा नहीं कर रही है, वो शुएब करता है। रेहान को भी पढ़ाई लिखाई में सब कुछ शुएब ने किया हुआ है। सबा ने तो, जो सबा के हाथ में जो बच्चा है उसका हाल देख लो। मतलब एक तरफ रेहान की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि उसकी पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, लेकिन रज़ा की नहीं है, रज़ा को नहीं भेजा गया। तुम कृष्णा की जगह पे दोनों बहन भाइयों को भेज देती कि भाई तुम दोनों बहन भाई चले जाओ, तुम दोनों, और छोटे तो नहीं है ना, जाहिर सी बात है छोटा तो नहीं है। रज़ा भी समझदार हो गई, ये बड़ी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा संभाल सकती है, तुम्हें संभाल सकती है, तुमसे ज़्यादा ही समझदार दिख रही होती कभी कभी तो वो। तो फिर क्या वो बच्ची है, उसको जाना था। तो ये फ़र्क इनके घरों में दिखता है जो बेटे बेटी को लेकर किया जाता है। अब यहाँ पर भी फिर वही बात आ जाती है कि क्या बेटे बेटी में इतना फ़र्क होना नहीं होना चाहिए यार, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, फ़र्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों एक बराबर हैं। तो बिल्कुल, अब यहाँ पर सभा को जो लोग चने के झाड़ पर चढ़ा रहे, अरे तुम अपनी फैमिली लेके चलती हो, तो जो अपनी फैमिली के जो मेन जो ज़रूरियत की चीज़ें हैं वो किसने की है, घर दिलाना, खाने जो उनको प्रोवाइड करना, उनके घर के खर्चे उठाने। मैंने एक बार उसको बिल भरने का बोल दिया गया था, तो इतना हंगामे की न्यूज़ आ गई थी कि इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है कि उसको बिल भरने का कैसे बोल दिया गया, कि शिव इब्राहिम ने कहा तुम भी यहाँ रहती हो तो तुम भी बिल भर दो तो क्या हो जाएगा। तो उसने इतना हंगामा मचा दिया था, वो शेड करना, हम सबको पता है कि वो शेड करना शुरू कर देती भाई भाभी को। और कहीं ना कहीं ये जो आज फ्लाइट जो निकल कर आई वो तो फिर हो भी मुझे लग रहा है कि भाई भाभी को शेड किया गया कि देखो अर्जेंट में भले थोड़े
थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, इसने पैसों को भी बता दें कि पैसे ज़्यादा गए हैं, बट अर्जेंट में फ़्लाइट मिल गई, यानी आ सकते थे वो लोग भी, क्योंकि फ़्लाइटें मिल जाती हैं। अगर ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही, इसने भी ये क्या दिखाया कि ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही बट फ़्लाइट्स मिल गई हैं, आप फ़्लाइट से पहुँच जाते, थोड़े पैसे भले ज़्यादा हैं लेकिन फ़्लाइट से आप पहुँच गए। तो यही चीज़ हम सब ने भी कही थी कि भाई वो चाहता तो फ़्लाइट से चला जाता, लेकिन वो भी नहीं गया। तो ये सभी प्रॉब्लमैटिक है, सबने अपने अपने टाइम पर यूज़ किया है, चाहे शुएब हो चाहे सपा हो। यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसने यूज़ नहीं किया। शुएब और दीपिका ने अपने टाइम पर यूज़ किया है। अगर हम सब बोलते हैं कि सपा की शादी करवाई गई है, तो सपा की शादी का जो कंटेंट था, जिस तरीके से वसूल किया गया, मुझे लगता है सपा की शादी से ज़्यादा तो पैसा मिल गया होगा इनको। जिस किस्म के इनके व्यूज़ों ने उस टाइम पर भरमार मारी थी, ओ भाई क्या छप्पड़ मार के व्यूज़ आए थे उस टाइम पर। तो बस खत्म है, तो इतना कमा लिया उन लोगों ने, जितना खर्चा किया उतना कमा लिया यूट्यूब से, तो बात खत्म है। तो सबने अपने अपने तरीके से यूज़ किया, यहाँ कोई मान नहीं है। उसके बाद फिर 5 बजे लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सनी खुद ही इनको ट्रोल करते थे, अभी रात में खाना खाया अभी नाश्ता कर रहा। भाई सल्यूट है इनको कि अगर रात में 12 बजे इन्होंने खाना खाया है और सुबह 5 बजे ये नाश्ता कर रहे हैं, तो भाई सल्यूट है इनको, मैं बोलती हूँ तो सल्यूट है। तो 4-5 घंटे में इतना हैवी खाने की दोबारा कैसे नीड हो सकती है। और फिर सबसे बढ़कर तो मुझे इसकी हिम्मत को दाद देने का दिल करता है, मतलब खाने खा रही है दिन में 4-4-5 बार, इतनी हैवी खाने खा रही है, मीठे खा रही है, इतना भरपूर किस्म का, और उसके बाद उधर ही उसी व्लॉग के अंदर ये वेट लॉस की प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और उसको प्रमोट कर रही है। बहन मतलब तू क्या है, मतलब ठीक है, मुझे अचानक ना ये ब्लैक सूट में आती है तब ये शुरू हो जाती है ना वेट लॉस के ऊपर। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैंने कहा क्या ये प्रोडक्ट आने वाली है आगे, और वाकई वेट लॉस निकल की प्रोडक्ट आती है। मैंने कहा ओ भाई ये सारी जो अचानक जो ज्ञान निकल कर आया, ये इसीलिए निकल कर आया है। मतलब थोड़ी सी शर्मो हया गैरत होती है कि नहीं होती, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। तब कि तुमने अभी 4 मिनट पहले उसी व्लॉग के अंदर भर भर के पूरी और हलवा खाया है, पूरी सब्जी हलवा, और इससे पहले तुमने 4 से 5 घंटे पहले तुमने एक भरपेट खाना खाया है, और तुम इसी मुंह के साथ आ गई हो वेट लॉस करने के लिए, प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कि ये खाओ तो आपकी क्रेविंग्स कम होती है। अरे बहन तू जा रे जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो तेरे को मान गई भाई, गुरु मान गई, मैं तेरे को सब मान गई। मतलब भाई हालत चेक करो, बोलती है जब से मैं दिल्ली आई हूँ ना, तब से मैं ये सारी चीज़ें बहुत खा रही हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में खा रही हूँ। बहन तुम जहर इतू सा खाओ कि इतना सा खाओ, असर उसने वही करना है तुम्हें। मतलब बहुत खा रही हूँ लेकिन कम क्वांटिटी में खा रही हूँ, क्योंकि तुम नॉर्मली जो इंसान 3 टाइम खाना खाता है, तुम 6 टाइम खाना खा रही हो, तो तुम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही खाओगी ना 6 टाइम खाने के अंदर, लेकिन खा तुम हैवी फूड रही हो। ये कौन से लॉजिक है, मैंने ये समझ में नहीं आता। वो बोलता है जब आप लोग सब आए ना, मतलब आप लोगों ने प्यार दिया इसलिए मुझे वजन कम करना है, इसलिए मुझे अब हेल्दी रहना है, इसलिए मुझे जीना है। अगर किसी को प्यार नहीं मिलता, अगर मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि मुझे जीने का नहीं, मैं जिएगा ही नहीं, मैं वजन कम करेगा ही नहीं, मैं भले वजन बढ़ा बढ़ा के फट जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑडियंस ही नहीं है प्यार करने के लिए। मुझे कौन मोटिवेट करेगा, ना ना ना। अगर किसी के पास ऑडियंस नहीं है मोटिवेट करने के लिए, किसी के पास कोई पार्टनर नहीं है मोटिवेट करने के लिए, तो उसको अपने लिए नहीं जीना। भाई ये तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। भाई जो जीना अपने लिए जियो, जब तक आपको अपनी परवाह नहीं होगी तब तक जिंदगी का कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। अगर आपको अपनी परवाह खुद नहीं है तो, अगर आपको जितना भी कोई मोटिवेट कर ले, अगर आपको खुद की फिक्र नहीं होती है, आप 4 दिन उसके मोटिवेशन पे चलोगे, 5वें दिन आप उठा के फेंक दोगे। इसकी गलती यही है कि ये दुनिया की मोटिवेशन में आती है कि दुनिया के लिए मुझे करना है। ना बहन ना, दुनिया के लिए नहीं करो, अपने लिए करो, अपने लिए जीना सीखो। वेट कम करना है अपनी सेहत के लिए करो, अपने लिए करो कि मुझे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है ना, दुनिया की मोटिवेशन के लिए कि मुझे अब आप लोग को इन्फ्लुएंस करना है। बहन तू जा रे बाबा जा। मतलब जो लोगों का प्यार दिखा, उससे फिट होने का ताल्लुक किधर से निकला? क्या लोगों ने आके तुम्हें टॉन्ट मारे कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो? मतलब ये समझ में ही नहीं आया किस चीज़ को, मतलब यार ये कुछ भी बेचने के लिए कुछ भी स्क्रिप्ट बना देंगे, कुछ भी बोल लेंगे कि जो है ना वो हमें आप लोगों का प्यार मिला ना। तो भाई ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारे अंदर फूल बरसाए जाते हैं, तो तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखती है? तुम्हारे तो कमेंट सेक्शन के अंदर फूल बरसाए जाते हैं ना, ठीक है ट्रोलर्स भी होते हैं, बट तुम्हारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्यार बरस रहा होता है, तो तुम्हें फिर वो प्यार काहे नहीं दिखता? तुमको ये सामने लाइव वाला प्यार दिखा, और सबसे बढ़कर तुम्हें तो मोटिवेशन अपना बच्चा होना चाहिए बहन। तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी ज़ात होनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है आपके लिए अपनी मोटिवेशन आप खुद होने चाहिए, कि आपको खुद को ठीक रहना है। चलो एक टाइम पर होता है कि औरत बहुत ज़्यादा लो हो गई है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मोटिवेशन ख़त्म हो गई, तो फिर उसके लिए उसकी मोटिवेशन उसके बच्चे और उसका हस्बैंड बनता है, दैट्स इट। इसके अलावा दुनिया से मोटिवेशन अगर उसको मिल रही है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बोलती हूँ 4 दिन रहेगी, 4थे दिन गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने आप से खुद प्यार होना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो दुनिया को कोई रुपए की नहीं पड़ेगी भाई। तुम मोटे हो, तुम फट जाओ, किसी का कुछ नहीं जाना है, किसी का
कुछ नहीं जाना है बहन। तो ये जो ये अपने ज्ञान दे रही होती है ना, उसको रहने दो, क्योंकि उसको अपनी चीज़ बेचनी है। आप लोगों को मोटिवेशन लेना है तो अपने लिए लो। अगर आपको दुनिया प्यार नहीं करती, अब मैं ये बोलूँ मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता तो मैं मोटी हूँ, अब मैं मोटी ही रहूंगी, मैं अपना वेट कम नहीं। भाई देखो, मैं ये नहीं बोलूँ स्लिम एंड ट्रिम ही होना चाहिए, सबसे बढ़कर आपको फिट होना चाहिए, आपको हेल्दी होना चाहिए, बस। अब आपकी बॉडी किसी भी शेप में है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कुछ मसला नहीं है। मेन आपका हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई इतनी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम नहीं हूँ, मतलब मुझे एक तो अपने आप को चबी देखना मुझे खुद भी पसंद है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्लिम एंड ट्रिम अच्छे भी नहीं लगते, तो मैं उन्हीं में से ही एक पाई जाती हूँ कि मैं स्लिम एंड ट्रिम ना ढांचा लगना शुरू हो जाती हूँ। तो मुझे अपना आप स्लिम एंड ट्रिम नहीं पसंद है, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी की कोई चॉइस नहीं है। कोई मेरे को कुछ भी बोल रहा है, आई डोंट केयर, मैं वो बंदी हूँ। तो मुझे अपने आप को चबी देखना पसंद है, लेकिन हाँ, मैं अपना जिम जाती हूँ, मैं अपना डाइट फॉलो करती हूँ। थोड़ा सा भी मेरा वेट ऊपर नीचे होता है, हाँ मैंने भी छोड़ा, साल 1.5 साल मैंने खूब जो है वो ऐश मारा। उसके बाद जब मैंने अपना वेट ठीक ठाक बढ़ा लिया तो फिर मुझे नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़े से हेल्थ इशूज़ आने शुरू हो गए थे। तो वो सिर्फ हेल्थ इशूज़ में वही ये था कि मुझे बीपी इशू काफ़ी हो गया था, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। फिर उस चीज़ पर मैंने काम किया। अभी मैम 6 महीने से मैंने, ये नहीं कि मैंने अपने आप का कोई 20-25 किलो वज़न कम किया है, वेट मेरा तकरीबन 6 kg कम हुआ इन सारे टाइम्स में, 6 to 8 kg कम हुआ है। लेकिन मैं फिट हूँ। मैं, मेरा जो बीपी का इशू है वो काफ़ी हद तक सही हो गया है। मैं बीच में जो है वो बीपी की टैबलेट्स पे चली गई थी, बट ठीक है, मैंने उस चीज़ को दोबारा से हट गई मेरी बीपी की टैबलेट्स, क्योंकि मेरे वेट की वजह से मेरा बीपी जो है वो थोड़ा सा इशू करना शुरू कर देता है। तो बस ठीक है, मैं फिट हूँ, और अभी भी मैं को ऐसा नहीं स्लिम एंड ट्रिम हूँ, मैं हूँ चबी टाइप की, बट ठीक है, मैं इस चीज़ में खुश हूँ। मेरे लिए मेरी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मेरी हेल्थ है, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। बाकी आपके लिए अगर स्लिम एंड ट्रिम अगर कोई हो रहा है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बंदी की मोटिवेशन उसके प्यार करने वाले हैं। मेरे लिए मेरी मोटिवेशन, जो मुझे प्यार कर रहे थे, ना 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 ना, मेरे लिए मेरी मोटिवेशन मेरे बच्चे थे और मेरा अपना आप था कि मुझे ठीक रहना है, बस। तो इसलिए अपनी मोटिवेशन खुद को खुद बनाओ ना, ये प्यार व्यार के इसने नहीं बोला। और फिर जब ये बोल रही होती है बेड पे बैठ के, हैदर पे हाथ रख के, कि आपको पता है बच्चे के साथ जिम जाने का और वॉक करने का और एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, तब उसको हैदर इतने गंदे लुक दे रहा होता है ना, उसका बस नहीं चल रहा था, उसको उठ के छमाड़ मारे कि झूठी औरत, पूरा दिन तो तू मुझे रिजा और बेटी खाला के हाथ में थमा के रखती है और बोलती है टाइम नहीं मिलता, तेरी अपनी सुस्ती है, तेरी अपनी नेस्ती है, तू खुद नहीं करती है। अब क्या मैं पूरा दिन सिर्फ फीड ही करता हूँ? मैं तो आता ही तेरे पास फीड के लिए हूँ, तो क्या मैं पूरा दिन सिर्फ फीड ही करता रहता हूँ? और अब इस टाइम पर, अब तो बच्चा इसका बड़ा हो रहा है, अब तो खाने पीने पर चलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद तो बच्चा जो है वो कम कम फीड पर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को हर आधे घंटे में फीड चाहिए होता है, ना ना, बच्चा टाइम निकाल लेता है, सो भी जाता है उस टाइम पर। अभी भी वो सो सकता है, अभी भी अगर वो दिन में सोएगा तो वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे आराम से नींद वो लेता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेता, सो सकता है। वो बेचारा बच्चा घूर रहा है कि यार ये सारी बली जो है मेरे ऊपर उठा के क्यों डाल देती है, अपनी सारी हठधर्मी का जो नाम है वो मेरे ऊपर डाल देती है। आपको पता है बच्चे के साथ बड़ा ही नामुमकिन हो जाता है। मैंने ऐसी ऐसी औरतें भी देखी हैं। देखो, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो रुपये का भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स देखी हैं जो कि ना ऐसी सी रील्स बना रही होती है जिसके ना वो घर का काम भी कर रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, और उनका घर इतना कोई गंदा होता है ना, उसके बाद वो साफ़ करती हैं। भाई इतना घर गंदा होता ही कैसे, पहले तो मुझे ये दस दो, क्योंकि अगर नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो तो आपका घर थोड़ी सी भी गंदगी हो तो आप उसको समेट लोगे। पूरा घर आपका पहले रूम से लेकर आखिरी तक पूरा बिखर जाता है, उसके बाद सफाई की नौबत आती है इनकी। ये इस तरीके की रील्स बना रही होती है और फिर अपने आप को चड्डी वाली सुपर वुमन दिखा रही होती है, तो ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती इनकी रील्स भी। लेकिन मेरे जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जिनको मैं पर्सनली देखती हूँ, जो मेरे सामने हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो अपने काम भी कर रहे होते हैं। और ख़ास करके जब हम बाहर मुल्क में औरतों को देखते हैं, हमारे जो ये जो पाकिस्तान इंडिया है, इन सब में तो हमें मेड्स वगैरह बड़ी इजीली मिल जाती हैं और काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। अब जो बाहर मुल्क है वहाँ तो हम सबको पता है मेड के रिवाज तो है नहीं, सारे काम खुद ही करने पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है। इवन कितनी लड़कियाँ तो जॉब्स भी कर रही होती हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो कि बाहर रहती है, वो हर एक काम करती है, हर एक तरीके से मैनेज करती है, और उसके बाद उसका भी छोटा बेटा भी पैदा हुआ है, और उसका छोटा बेटा तकरीबन हैदर से कुछ टाइम बड़ा होगा, यानी 1-2 महीने हैदर से बड़ा होगा, तो हैदर से बड़ा है वो बच्चा। वो मैनेज भी करती है, वो जॉब भी करती है, और उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज का टाइम भी निकालती है, हाफ एन आवर। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर वो आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे के ऊपर डाल दो, सीधा सिंपल है। और उसके बाद बताओ, जो बंदी अभी 5 घंटे में 2 बार खाने खाकर आई है, वो हमको ज्ञान दे रही है कि जितना हो वो क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कब की? अभी तो तूने 5 घंटे में 2 बार खाना खा लिया, हमारे सामने तो कंट्रोल नहीं हुई है। वो अलग बात है कि हमको चूना लगाना है, हमको बेचना है, तो वो पी रही होती है ACV का मोरिंगा। बोलती है ये जो आपकी क्रेविंग्स होती है ना एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं डाइट भी नहीं कर सकती। एक तो इन लोगों ने ये जो
मतलब डाइट को इतना फैंसी बना के दिखाया गया ना कि बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट ही डाइट कहलाती है ना, ऐसा नहीं है। आप घर के खानों के साथ भी डाइट कर सकते हो, जो कि डाइटिंग में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी रूटीन्स और हमने अपनी ज़िंदगियाँ इतनी ख़राब करके रखी हैं कि हमें घर का खाना, नॉर्मली घर का खाना, रोटी और ये सब हमें डाइट में लगना शुरू होता है कि हमें इससे डाइट करनी पड़ रही है। अब देखो, एज अ हाउस वाइफ मुझे ये लगता है, मैं अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ, बाकी हर किसी की बॉडी अलग होता है, कि हमें कार्ब्स की नीड होती है। अभी रिसेंट दिनों मैंने आपको बताया, मैं 6 महीने से काफ़ी स्ट्रिक्ट पर हूँ। स्ट्रिक्ट मतलब कि ये है कि मैंने थोड़ा अपना न्यूट्रिशन, हालांकि मैंने हायर किया हुआ था, तो उसमें ये है कि मेरे कार्ब्स जो हैं वो मैंने अपनी 1.5 होशियारी मारकर, उसने मुझे सुबह में भी ब्रेड लिख के दी हुई थी, बट वो मैंने माइनस कर दी थी। और मैं बिल्कुल ही कार्ब्स को जो है वो एक टाइम पे ले आई थी, वो भी ग्राम्स में लेकर आई थी कि मैं 200 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स नहीं ले रही थी अपनी पूरी डेली ज़िंदगी में, रूटीन में। तो ये हुआ कि अभी रिसेंट 2 से 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। जब मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया तो उन्होंने, और मैंने शुगर बिल्कुल कट किया हुआ है, बिल्कुल ही कट किया हुआ था। एक तो मीठा मुझे वाकई कुछ खुद भी नहीं पसंद है, और ऊपर से जब मैं चाय में चीनी पीती थी तो वो भी मैंने हटा दी थी। तो वो भी मेरा हटा हुआ है 6 महीने से। तो मैंने चीनी ना होने के बराबर ही इन 6 महीनों के दरमियान खाई है। और अभी जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो उसने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, क्योंकि मैं भी बीमार हो गई थी। तो जब बीमार हो जाता है तो आपको पता है वैसे ही खाना और कम हो जाता है, तो मुझे चक्कर इंतहा से ज़्यादा हो रहा था। तो उसने मुझे कुछ टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाए कि ठीक है आप टेस्ट करो, देखते हैं हम क्या मसला है क्या नहीं है, क्योंकि चक्कर मुझे बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें काफ़ी जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आई है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डाउन, इतनी डाउन होनी नहीं चाहिए, इतनी लो होनी नहीं चाहिए शुगर, वो बहुत ज़्यादा लो आई है। और मुझे डॉक्टर ने खुद गाइड किया है कि भाई आप कार्ब्स को इतना कट ना करो, आप 2 टाइम तो कार्ब्स लो, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब हाउस वाइफ हैं, हम कोई इतना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, मतलब कि कोई इतना हेल्थ मतलब खाना नहीं खा रहे होते जो ताकत दे हमें, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद भी नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं उन सब चीज़ों को माइनस, क्योंकि मेरे जो न्यूट्रिशन है उसने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की थी, बट मैं वो नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं उसको माइनस करती गई हूँ। तो जो मुझे न्यूट्रिशंस कहीं और से मिलने थे वो मैंने नहीं लिए, तो ऑब्वियसली, और कार्ब्स भी मेरा कट था। फिर उन्होंने थोड़ा-सा मेरा कार्ब्स का इंटेक बढ़ाया है, और उन्होंने मुझे मीठा 1 दिन खाने का कहा है कि हफ्ते में 1 दिन आप अपने आप को मीठा दो, क्योंकि आपने बिल्कुल ही मीठा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यानी हमारी बॉडियाँ अब इस तरीके की हो चुकी हैं कि हमें नीड्स होती हैं इन सब चीज़ों की। हमें लगता है नहीं, नहीं डाइट के नाम पर ये देखो, फिर ये नतीजे निकलते हैं। हमें नहीं पता कि हमें, क्योंकि आपको फिर अगर आप कुछ चीज़ें कट कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों को एंटर करना पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगी में, तभी आप उस न्यूट्रिशन को कर पाओगे। मैंने वो चीज़ की नहीं, मैंने अपनी दादागिरी करी, मैंने अपना चलाया कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मुझे तो इसका टेस्ट नहीं पसंद, मुझे तो उसका टेस्ट नहीं पसंद। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से अपने जो कार्ब्स माइनस थे उसको कर दिए, और जो जो चीज़ें होती थी बस उससे मैंने पेट भर के, और मैं फास्टिंग पे चली आती थी। 16 घंटे की मैंने फास्टिंग की हैं। तो मैं इसीलिए अपनी किसी को भी डाइट बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डाइट मुझे भी कभी कभार नुकसान कर जाती है। तो इसीलिए, तो बट वही हुआ कि मुझे अब अपने जाहिर सी बात है डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शुगर अगर इतनी ज़्यादा लो रही तो वो मेरे लिए बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो बिल्कुल, तो यही होता है कि आपके लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लो। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद नॉर्मल ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, कि मैं जो अपना घर का खाना है मैं वही खाऊं, क्योंकि अब मैं अपना इतना वेट कम कर चुकी हूँ कि अगर मैं नॉर्मली अपना घर के खाने खाऊं और नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ। हाँ, मैं चीनी, वही मैं चाय में नहीं ले रही हूँ अभी भी, क्योंकि अब तो आदत हो चुकी है, तो चीनी बिल्कुल भी नहीं है मेरी। तो बस यही सारी ज़िंदगी है। तो इसीलिए डाइट का मतलब ये नहीं है अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट करो, क्योंकि शायद हाउस वाइफ सब ये डाइट को लेके चल भी नहीं पाती हैं। क्योंकि मैं खुद हाउस वाइफ हूँ, मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमें तो काम करना ही है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमें बच्चे भी संभालना है, हमें घर भी देखना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना होता है। तो उस दरमियान अगर हमें ये वीकनेस हो जाए तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में और मुसीबत। तो इसलिए नॉर्मल खाना खाओ। अगर आप डाइट नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, आप नॉर्मल खाना खाओ, अच्छे से आप अपना वॉक करो। मुझे लगता है आप जिम ज्वाइन कर लो, अगर नहीं कर सकते तो आप वॉक कर लो, जस्ट सिंपल आधा पौना घंटा 1 घंटे की आप वॉक कर लो अच्छे से, तो आप कम, आपका वेट होना शुरू हो जाएगा। और मेरी खुद की सब्सक्राइबर है जो कि अभी इसने डिलीवर किया बेबी, तो उसके बाद वो भी अपना माशाल्लाह इसी तरीके से वेट कम कर रही है, नॉर्मली घर का दाल रोटी खा रही है और उसी तरीके से वो कम कर रही है। और अभी एक और चीज़ जो इसने अपने ही वीडियो में आगे चल के बताई कि हाँ, हमें जो है वो खाने को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो खाना करूँ, लेकिन अचानक तो नहीं हो सकता। और वो खा क्या रही थी, दाल रोटी खा रही थी। तो बहन, दाल रोटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब एज अ हाउस वाइफ मुझे लगता है आप दाल रोटी खा सकते हो, आपको दाल रोटी ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप दाल रोटी, अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन और ये सारी चीज़ें, हाँ। तो ऑयल आपको ज़्यादा मना होता है कि आप ज़्यादा ऑयल वाले खाने, क्योंकि ऑयल से कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड करो, ज़्यादा ऑयल वाले खाने, ऑयली फूड, जंक फूड इन सबको इग्नोर करो जस्ट मुझे लगता है आप ये हेल्दी रूटीन पर भी आ जाओगे ना जस्ट घर के खाने और इस तरीके से, तो भी आपके वेट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये जो पीने-पूने वाली चीज़ें होती हैं ना भाई, डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर ना लो, और मैं तो मना ही करती हूँ कि मत ही लो बहन, मत ही पियो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता क्या साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। आप हेल्दी वे में जो है वो अपना वेट कम करो, ऐसे स्लिम एंड ट्रिम बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स ना अपनाओ, कोई नहीं यार, हो जाएगा वेट कम। मेन सबसे बढ़कर आपका हेल्दी रहना है, आपको जो ये जो इश्यूज़ होते हैं उससे बाहर निकलना है, जस्ट इसके अलावा अपने आप को मत थकाओ इतना चीज़ों के लिए मेन, क्योंकि और ख़ास करके ये शॉर्टकट अपना के मत थकाओ। हेल्दी वे में आप कम करो, महीने का आधा किलो जा रहा हो इट्स ओके, लेकिन आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बेच मारते हैं अपने पैसों के चक्कर में, उनको उनका प्रॉफिट मिलता है, उनको उनका पैसा मिलता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेहत के साथ कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि ये सारी बातें निकल आई, तो मुझे लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखो ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि कभी कभार आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होकर, क्योंकि जो न्यूट्रिशन से मैंने लिखवाया, बट ऑब्वियसली मैंने अपनी गलती बताई। देखो न्यूट्रिशन की गलती नहीं थी, मैं उसको नहीं बोलूँगी कि उसकी गलती थी, क्योंकि उसने अगर कार्ब्स कट करवाए थे तो उसने मुझे उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करवाई थी जो कि मैंने नहीं खाई, जो कि मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि मुझे उनके टेस्ट नहीं पसंद थे। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैं जैसे ही 2 दिन बीमार पड़ी तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि वीकनेस बढ़ गई, हद से ज़्यादा बढ़ गई। वो तो नॉर्मली चलो चल रही थी गाड़ी, तो वो तो वीकनेस हद से ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि बुखार हुआ तो वो ऑलरेडी खाने का मन नहीं करता कुछ भी इतना ज़्यादा, तो वो तो और ही ज़्यादा फिर गया, मेरा हालत बुरी हो गई। तो बस यही था। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो कि ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा सोच रही होती हैं, कर रही होती हैं, परेशान होती हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ना परेशान ना हो भाई, अपने आप को ईजी लो, कोई नहीं है, आराम आराम से करो। ये सारे शॉर्टकट्स ना अपनाओ, ये जो इसने पीने का बताया ना, मैंने तभी कहा, मैंने कहा ये सारे शॉर्टकट्स हैं जिनमें ये लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि हम जो जिसम में इनटेक कर रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है, नहीं हमें पता भी नहीं होता। इवन मैंने आपको रिसेंट में बताया था कि मैंने ये वेट लॉस के चक्कर में एक टैबलेट्स खाई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट हो गया, डॉक्टर ने ही रिकमेंड करके दी थी। अब बताओ, अब वो मुझे साइड इफेक्ट कर गई, तो फिर अब क्या मैं उस डॉक्टर पे कुछ बोलूँगी? नहीं, मेरी बॉडी थी, मुझे पता कि मेरी बॉडी चल ही नहीं पाई, मेरी बॉडी में वो उसको, क्योंकि उससे पहले एक टेस्ट होना चाहिए, वो मेरे डॉक्टर ने करवाया नहीं था। वो एक किडनी का टेस्ट होता है जो कि आपको बताता है कि आपकी किडनी में अगर सिनम्स की क्वांटिटी अगर कम हो तो फिर आप ये वेट लॉस वगैरह की टैबलेट्स ना यूज़ करो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और मुझे जो है वो वैसे ही बीपी इशू रहता है, तो इस वजह से वो और ज़्यादा मुझे इशू कर गया था, मेरी किडनी पर इफेक्ट कर गया था। तो यही है, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें जहर बराबर ही है, तो मैं तो इन सारी चीज़ों को सोच भी नहीं सकती। तो बाकी शॉर्टकट्स आजकल बहुत हैं, तो उन सब चीज़ों से अवॉइड करो। और आप लोग मुझे लाजमी बताना वीडियो कैसी लगी है। इसका आगे का पार्ट मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, आधे का पार्ट पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।